अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये जिक्र करें कि जिम्नोस्पर्म्स किसको कहा जाता है। तो जैसे कि हम लोग सीडेड प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीडेड प्लांट्स के जो ग्रुप हैं उनको स्पर्मेटोफाइट्स कहा जाता है। और इनके अंदर जो है दो ग्रुप्स आ जाते हैं, जिनके अंदर जिम्नोस्पर्मी आ जाता है और दूसरा एंजियोस्पर्मी आ जाता है, जिनको जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। फ़र्क इनके अंदर ये होता है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती, यानी कि फ्रूट के बगैर सीड होता है, उसको हम नेकेड सीड्स भी कह रहे होते हैं। और एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्रूट फॉर्मेशन होती है, उसके बाद जो है उसके अंदर जो है सीड मौजूद होता है, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कह रहे होते हैं। तो ये दो तरह के हमारे पास प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स का जिक्र करें तो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में लिखा हुआ है, दे आर द सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंटिंग फॉर अबाउट वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। तो दुनिया के अंदर जो जंगलात हैं, उनके अंदर इनका तीसरा हिस्सा है। तो इतने ज़्यादा ये जो है मौजूद हैं। अब हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र करते हैं कि इनके अंदर क्या खासियतें होती हैं, क्या खुसूसियात होती हैं। तो लिखा हुआ है, दे हैव नेक्ड सीड बिकॉज ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओवरी, ओवरी एब्सेंट। तो उनके जो सीड्स होते हैं वो खुले होते हैं, और खुले होने की वजह ये है कि उनके अंदर जो है ओवरी प्रेजेंट नहीं होती। ओवरी जो है वो बाद में फ्रूट वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके अलावा बात करें, दे आर ट्रीज आर shrubs मोस्टली एवरग्रीन विद नीडल लाइक सीड्स विद जीरो फाइटिंग एडाप्टेशंस। तो जो जिम्नोस्पर्म्स है, ये जो है ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बड़े दरख्त भी हो सकते हैं, और शब्स जो होते हैं वो छोटे से पौधों को कहा जाता है। तो या तो ये बड़े पौधे हो सकते हैं या छोटे पौधे हो सकते हैं, हमेशा ग्रीन रहते हैं। और उनके जो लीव्स होते हैं वो बिल्कुल नीडल लाइक, बिल्कुल बारीक से छोटे से लीव्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। और उसके अलावा इनके अंदर जीरो फाइटिंग एडाप्टेशन से, जीरो फाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि डिजर्ट्स में पाए जाते हैं। तो जिस तरह से हमारे पास खजूर वगैरह हो गई, तो उनकी तरह से ये हमें नजर आ रहे होते हैं, लेकिन इनके पत्ते उनसे भी ज्यादा बारीक होते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है, दे आर कोल्ड रेजिस्टेंट, यानी इनको ठंड नहीं लगती, ठंड से ये महफूज होते हैं। एंड फाउंड इन कोल्डर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो मरी के या गिलगित के इलाके हैं, वहां पर ये दरख्त जो है ज्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है इसकी जनरेशन के हवाले से, द ट्रीज द स्पोरोफाइट, इसका जो दरख्त होता है वो स्पोरोफाइट होता है। हेट्रोस्पोरस प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, और ये हेट्रोस्पोर होता है, यानी कि दो अलग अलग तरह के स्पोर्स जो हैं इसके दरख्त के अंदर, इसके स्पोरोफाइट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। द बेस्ट नोन ग्रुप ऑफ द जिम्नोस्पर्म इज द कॉनिफर्स। इनका जो बड़ा मशहूर ग्रुप है जिम्नोस्पर्म्स का, उसको कॉनिफर्स कहा जाता है। कॉनिफर्स को उर्दू के अंदर जो है सनोबर के दरख्त कहा जाता है। ये बड़े से दरख्त होते हैं जो कि पहाड़ी इलाकों में आमतौर पर पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके अंदर किस तरह से जो है डिफरेंट स्पॉर्स होते हैं, तो लिखा हुआ है, इन कॉनिफर्स ओव्यूल्स आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्पेशलाइज्ड स्केल लीव्स कॉल्ड ओव्यूलिफेरस स्केल्स। इनके जो ओव्यूल्स होते हैं, जो बाद में सीड बन जाएंगे, वो उनकी स्पेशल लीव्स में मौजूद होते हैं, स्पेशल जो है कांटेनुमा लीव्स में मौजूद होते हैं, और उन्हें जो है ओव्यूलिफेरस स्केल्स कहा जाता है। और ये जो ओव्यूलिफेरस स्केल्स होते हैं, ये कौन की सूरत में अरेंज होते हैं, तो लिखा हुआ है, दे आर अरेंज इन कॉन्स, मेल एंड फीमेल कॉन्स आर प्रोड्यूस इन द सेम ट्री। तो इनके जो ऑर्गन्स हैं, इनके जो पार्ट्स हैं, मेल और फीमेल पार्ट्स, ये कॉन्स की सूरत में अरेंज होते हैं। और वो जो कौन होता है वो एक ही प्लांट के ऊपर जो है प्रोड्यूस होता है। जैसे आप यहाँ इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये हमारे पास स्पोरोफाइट है, यानी कि एक बड़ा सा दरख्त है। अब इसकी आप जो है वुड को देख सकते हैं, तो यहाँ पर इनके जो है कॉन्स प्रेजेंट है। एक को हम ओव्यूलेट कॉन कह रहे हैं जो कि फीमेल कॉन है, और दूसरे को हम पोलन कॉन कह रहे हैं जो कि एक ही प्लांट में मौजूद हैं। अब इसमें क्या होगा कि पोलन कॉन में से जो है वो उसके सेल्स आएंगे और जाकर के फ्यूज हो जाएंगे, ओव्यूलेट कॉन के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, गेमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा, और फिर उसमें से दोबारा से ये हमारे पास जो है प्लांट प्रोड्यूस होगा। तो ये सारा प्रोसेस हम आगे समझने वाले हैं इंशाल्लाह। इसकी लाइफ साइकिल को हम अलग से एक वीडियो में तफसील वहां पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम वापस अपनी बुक की तरफ जाते हैं। उसके अलावा बात करें तो लिखा हुआ कॉनिफर्स के हवाले से, मोस्ट कॉनिफर्स बियर देयर माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिड स्ट्रक्चर इन कॉन्स। इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा, जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा, वो इनके कॉन्स के अंदर ही मौजूद होता है। जो फीमेल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करेगा, जो कि यानी कि फीमेल सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, फीमेल स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा, उसे हम मेगा स्पोरेंजियम कहेंगे, और जो मेल को प्रोड्यूस करेगा उसे हम माइक्रो स्पोरेंजियम कहेंगे। उसके अलावा लिखा हुआ है, गेमेटोफाइट जनरेशन रिड्यूस्ड। गेमेटोफाइट की जनरेशन बहुत थोड़ी होती है इनके अंदर। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप टू फॉर्म मिनिएचर फीमेल गेमेटोफाइट। जो मेगास्पोर होगा वही जो है फीमेल गेमेटोफाइट बन जाएगा। इनका जो फीमेल गेमेटोफाइट होगा वो बहुत ही मिनिएचर, यानी कि बहुत ही छोटा होगा, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मौजूद होगा, जिसको ओव्यूल कहा जाएगा।
माइक्रोस्पोरेंजिया containing pollen are born on the microphyllus fertile leaves। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया दरअसल ये इनका स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। यहाँ इस तस्वीर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये जो है माइक्रोस्पोरेंजिया है और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो है कुछ माइक्रोस्पोरोसाइट्स मौजूद हैं। ये कुछ छोटे से सेल्स होते हैं जो मियोसिस से डिवाइड होने के बाद जो है पोलन ग्रेन्स में तब्दील हो जाते हैं। यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम में से कुछ सेल्स बनेंगे जिनको माइक्रोस्पोरोसाइट्स कहेंगे, जो कि फिर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। अगर बात करें कि पोलन ग्रेन का क्या होता है, तो पोलन ग्रेन जो है ये इनका मिनिएचर जो है मेल गेमेटोफाइट होता है। तो एक इनका मिनिएचर जो है फीमेल गेमेटोफाइट जिसको ओव्यूल कहा गया, और दूसरा जो है मिनिएचर मेल गेमेटोफाइट जिसको पोलन ग्रेन कहा गया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया की लोकेशन का जिक्र है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन कौन में मौजूद होता है और वो जिन लीव्स के आसपास होता है उनको हम जो है माइक्रोस्पोरोफाइलस लीव्स कह रहे होते हैं। तो ये सब जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है इनके अंदर जाइलम और फिलोएम जो है वो तो मौजूद होते हैं, लेकिन जाइलम और फिलोएम के साथ कुछ और सेल्स होते हैं वो मौजूद नहीं होते। जैसे जाइलम होता है उसमें दो तरह की ट्यूब्स हो सकती हैं, एक को ट्रेकिड्स और दूसरे को वेसल्स कहा जाता है। तो इनमें ट्रेकिड्स मौजूद होती हैं, वो नैरो होती हैं और एक ही तरह के सेल्स की बनी होती है, जबकि वेसल्स जो हैं वो वाइडर बड़ी होती हैं और मुख्तलिफ सेल्स की बनी होती है। तो इनमें वेसल्स मौजूद नहीं होती, इनके अंदर ट्रेकिड्स मौजूद होती हैं। उसके अलावा फिलोएम के भी सेल्स होते हैं, जैसे फिलोएम के सीव सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं, और फिलोएम के कुछ और सेल्स हैं जिनको कंपेनियन सेल्स कहा गया है, वो इनमें एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है कि जो इनका फीमेल गेमेटोफाइट होगा उसके अंदर 2 से 5 आर्चिगोनिया हो सकती हैं। तो लिखा हुआ है फीमेल गेमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 to 5 आर्चिगोनिया ईच हैविंग सिंगल ओवम, और हर किसी के अंदर जो है सिंगल ओवम मौजूद होगा। उसके अलावा यहाँ इसके अंदर जो है कुछ प्लांट्स का जिक्र है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे येलो पैराग्राफ को। उसके अलावा माइक्रोस्पोर्स की बात करें जो माइक्रोस्पोरेंजिया में से प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पोर्स जो है वो डेवलप करेंगे एक मेल गेमेटोफाइट को। तो लिखा हुआ है माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अनदर मिनिएचर मेल गेमेटोफाइट। जो पोलन है वो इनका मेल गेमेटोफाइट है जो कि बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। तो जो मेल गेमेटोफाइट है यानी कि जो पोलन है उसके अंदर क्या मौजूद होगा, कंसिस्ट ऑफ स्टार्क न्यूक्लियस। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा जिसको हम स्टार्क न्यूक्लियस या जिसको हम जनरेटिव न्यूक्लियस कह सकते हैं। उसके अलावा उसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस भी मौजूद होगा। जो ट्यूब न्यूक्लियस होगा वो एक ट्यूब की फॉर्मेशन को करेगा जिसमें से पोलन ट्यूब बनेगी, और स्टार्क न्यूक्लियस जो होगा उसमें से जो सेल बनेंगे उनको हम जर्म सेल्स कहेंगे, जो गेमेट्स हम कहेंगे, 2 गेमेट्स बनेंगे। तो लिखा हुआ है एट द एंड फाइनली क्या होगा, 2 मेल गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे, 2 मेल गेमेट्स होंगे। उसके अलावा 2 प्रोथेलियल सेल्स प्रोड्यूस होंगे और एक ट्यूब सेल प्रोड्यूस होगा। प्रोथेलियल सेल्स का जो है कोई खास फंक्शन मौजूद नहीं होता और ये ना ही डिवाइड हो रहे होते, वो स्टीराइल सेल्स होते हैं। उसके अलावा बात करें तो पोलन ग्रेन्स के हवाले से जो इनके पोलन ग्रेन्स है वो कैसे फैलाए जा सकते हैं, इनके मेल गेमेटोफाइट कैसे ट्रांसफर होगा, तो लिखा हुआ है पोलन ग्रेन्स ऑफ द कोनिफर्स आर विंड डिस्पर्स्ड, यानी हवा के साथ इनके पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे ही पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट, फिर वहां पर उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का जो स्ट्रक्चर है जिसको मेगा स्पोरेंजियम कह रहे हैं उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेगा स्पोरेंजियम गिव राइज टू सीड। मेगा स्पोरेंजियम जो है उसमें से सीड की प्रोडक्शन होगी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सीड अंडरगो एपीजियल जर्मिनेशन टू फॉर्म न्यू स्पोरोफाइट प्लांट। सीड के अंदर जो है एपीजियल जर्मिनेशन होगी, यानी कि सीड जहां पर गिरेगा वहां से न्यू प्लांट तो ग्रो हो जाएगा, लेकिन हमने इस जर्मिनेशन को एपीजियल जर्मिनेशन क्यों नाम दिया हुआ है, एक याद रखिएगा हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है और एक एपीजियल जर्मिनेशन होती है। एपीजियल जर्मिनेशन के अंदर जो है सीड वो ज़मीन से बाहर आ जाता है, और उसके अलावा जो है सीड के नीचे वाला हिस्सा जो होता है यानी कि कोटिलिडन से जो नीचे वाला हिस्सा है वो जल्दी ग्रो कर जाता है। इस वजह से उसकी रूट्स वगैरह जो है जल्दी फॉर्मेशन उनकी हो जाती है। तो ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं एपीजियल जर्मिनेशन को। अब हम इन येलो बॉक्सेस के बारे में पढ़ते हैं कि इनमें क्या लिखा हुआ है। तो कुछ प्लांट्स का जिक्र है, जैसे कि लिखा हुआ है कोस्ट रेट ग्रो टू मोर देन 100 मीटर्स। जो एक प्लांट है इनके अंदर कोस्ट रेट ये जो है 100 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई तक ग्रो करता है। और उसके अलावा इन प्लांट में से कुछ और प्लांट का भी जिक्र है, जैसे लिखा हुआ है द ट्रंक ऑफ द जनरल शर्मन ट्री इज एस्टिमेटेड टू वेट 6,25,000 किलोग्राम। तो इतना ज़्यादा वजन का जो है इनका ट्रंक होता है यानी कि इनका धर होता है। उसके अलावा लिखा हुआ इनके हवाले से कि लार्जेस्ट ट्री कौन सा है, तो लिखा हुआ है द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड सिकोआ जिगेंटिया ऑफ द साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट बिलोंगिंग टू जिम्नोस्पर्म्स। जो सबसे बड़े प्लांट्स है जिनको सिकोआ जिगेंटिया कहा गया है वो इनके ग्रुप से जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, और इनका जो कॉमन नाम है वो है हमारे पास जायंट रेडवुड। तो जायंट रेडवुड का जो ताल्लुक है वो भी जिम्नोस्पर्म से है। उसके अलावा लिखा हुआ है दे आर कोल्ड रेजिस्टेंट एंड फाउंड इन कोल्ड रीजन्स। ये जो है कोल्ड से बचे हुए होते हैं और ठंडे इलाकों में
पाए जाते हैं। एक और बॉक्स के बारे में देखें तो लिखा हुआ कॉनिफर्स आर द मोस्ट डाइवर्स एंड वाइड स्प्रेड ऑफ द लिविंग नॉन फ्लावरिंग सीड प्लांट्स। बहुत ज़्यादा फैले हुए। दे आर ऑल वुडी प्लांट्स मेनी ऑफ विच आर इम्पोर्टेंट सॉफ्ट वुड टिम्बर। तो इनमें जो प्लांट्स हैं वो सारे जो है वुडी प्लांट्स हैं, उनकी जो लकड़ी है वो ज़्यादा यूज़ की जाती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ इनके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए, जैसे कि पाइनस प्लांट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसके अलावा जो है लार्च है, सेडार है, रेडवुड है, यू है, ये सारे जो है इनके कुछ मशहूर प्लांट्स थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।